हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर मुस्कान गर्ग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी चल रही थी ओबी की सीरीज, राइट। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अभी हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन। चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली ना इस पूरे चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। इसके अंदर आज मैं आपको करवाऊंगी मीनिंग, फीचर्स एंड स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये 3 टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करेंगे और मैक्स टू मैक्स आपके 5 वीडियोस लगेंगे, 4 to 5, जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग क्या होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग होता है लड़ाई, है ना। लड़ाई झगड़े जब भी 2 पर्सन, चाहे वो फैमिली है, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, या फिर जहाँ पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं, है ना, बिजनेस है, कोई भी प्रोफेशनल प्लेस है, तो जब 2 लोग इकट्ठे काम करेंगे या फिर 2 लोग इकट्ठे रहेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, है ना। मतलब कोई भी 2 पर्सन है वो एक बात पे नहीं आते हैं, सबके ओपिनियंस अलग होते हैं, सबके थॉट्स अलग होते हैं, सबके काम करने का तरीका अलग अलग होता है, सबकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होना नॉर्मल है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं क्योंकि सभी एग्री नहीं करते हैं और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, यानी कि आर्ग्यूमेंट होना। ठीक है, इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल मतलब ये हर जगह पे पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी 2 लोग हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे ही करेंगे अगर वो कंटिन्यू में इकट्ठे काम कर रहे हैं या फिर वो रह रहे हैं, तो ये यूनिवर्सल है। उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना वो डेलिब्रेट एक्टिविटी होती है और कॉन्शियस है, यानी कि हमें पता रहता है कि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप लड़ोगे किसी से तो आपको तो पता रहेगा ना, अवेयर तो रहोगे ना। ऐसा तो नहीं अनकॉन्शियस माइंड में आप लड़े जा रहे हो और आप खुद ही अवेयर नहीं हो कि हम लोग लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ये कॉन्शियस एक्टिविटी होती है। उसके अलावा ये नॉर्मली ना टेम्पररी रहता है नेचर में, यानी कि ऐसा मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ले लीजिए, वहां पे एक इशू होगा, देन वो सोल्व हो जाता है, फिर दूसरा इशू हो जाता है, फिर वो सोल्व हो जाता है ना, तो ये सब खेल चलता रहता है ना, तो ये टेम्पररी रहता है नेचर में। और उसके अलावा मेनली बहुत सारे ये रीजंस की वजह से हो सकता है, किसी का वर्किंग मेथड अलग है, किसी की पर्सनालिटी अलग है, ओपिनियंस में डिफरेंस है ना, या फिर कई सारे मुद्दों पे हो सकता है, कई सारे टॉपिक्स पे हो सकता है। लाइक यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स मेंशन किए हैं कि प्रमोशन के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज होते हैं अभी लिमिटेड से, है ना, चाहिए सबको होते हैं, मैक्सिमम सबको शेयर चाहिए होता है रिसोर्सेज का, तो इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। टाइमिंग्स के ऊपर, लाइक आपको भी डे शिफ्ट चाहिए या आपको सुबह का टाइम चाहिए, मेरे को इवनिंग का चाहिए, या आपको भी इवनिंग का चाहिए, तो ऐसा करके ना मतलब टाइमिंग्स के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना। तो ये कुछ एक रीजंस प्लस ये कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेजेस की, कॉन्फ्लिक्ट की ना बेसिकली 5 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो किया है, इसको हम 1 by 1 स्टेजेस को करेंगे और विद एग्जांपल्स करेंगे। चलिए सबसे पहले है इसमें स्टेज, सबसे फर्स्ट जो स्टेज आती है पोटेंशियल ऑपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले ना माहौल क्रिएट होता है, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट होने से पहले ना वो एक अंदाजा सा मिल जाता है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, हो सकता है ना, कुछ माहौल क्रिएट होगा, कुछ सिचुएशन बनेगी, कुछ कंडीशंस होंगी, तभी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट 2 बंदे जाके भिड़ जाएंगे आपस में बिना किसी रीजन के, ऐसा तो नहीं होता ना, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लाइक इसमें ना बेसिकली 3 रीजंस बताए गए हैं, 3 कारण बताए गए हैं। सबसे पहला कम्युनिकेशन, या तो बहुत ज्यादा कम कम्युनिकेशन है या बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन है ना, या तो सही इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल पा रही है अपने को, या फिर भर के इंफॉर्मेशन मिल रही है और या टाइम से नहीं मिल पा रही है, कोई भी टाइप का बैरियर आ रहा है ना, चैनल इम्प्रॉपर है, सही चैनल नहीं है कम्युनिकेशन का, या किसी टाइप का बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, कोई भी टाइप का बैरियर आ रहा है। या फिर स्ट्रक्चर में क्या होता है ना जैसे ना काम को डिवाइड किया जाता है, राइट, मतलब एक सीनियर होता है, फिर उसके बाद वो काम को डिवाइड करता है बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स में, है ना। तो अभी यहाँ पे अगर उन्होंने कर दिया गलत एलोकेशन वर्क का तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक ना मार्केटिंग की स्पेशलाइजेशन का बच्चा है, उसने मास्टर्स किया मार्केटिंग के अंदर, और जब वो किसी कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुआ या हुई, तो वहाँ पे ना उसको सारे के सारे चक्के मुँह मतलब फाइनेंस के सब्जेक्ट्स दे दिए, है ना। तो उसको थोड़ी डिफिकल्टी तो होगी ना, उसकी टीचिंग वैसे अच्छी है, वो मार्केटिंग के सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, फाइनेंस में भी पढ़ा सकता है, बट थोड़ी फाइनेंस में उसको डिफिकल्टी आ सकती है क्योंकि उसने कंटिन्यू में मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में पढ़ाई की है ना।
तो यहाँ पे वर्क का एलोकेशन गलत हो गया, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स और इश्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा लीडरशिप स्टाइल अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। उसके अलावा थर्ड आता है यहाँ पे पर्सनल वेरिएबल्स। पर्सनल वेरिएबल्स मतलब किसी का नेचर अलग है, किसी की पर्सनालिटी अलग है, कल्चर में डिफरेंसेस है, वैल्यूज में डिफरेंसेस हैं, ओपिनियन सबके अलग अलग होते हैं, वे ऑफ वर्किंग अलग अलग होता है। इन सभी रीजंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ये पर्सनल वेरिएबल्स के अंदर, क्योंकि सभी पर्सन्स मतलब अलग अलग होते हैं ना, मतलब सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है, तो वहां पे फिर इस रीजन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी और फिर हम पूरा प्रोसेस यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे ना पहले माहौल क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ किसी कॉलेज में, 1-2 साल हुए हैं मेरे को अपॉइंट हुए, और आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आपको ना 9-10 साल हो गए हैं इस कॉलेज में अपॉइंट हुए। अभी यहाँ पे ना आप एक सब्जेक्ट था जो बहुत सालों से ना 9-10 सालों से पढ़ाते आ रहे हो, तो आप उसमें अभी एक्सपर्ट हो गए है ना, और मैंने ना आते ही वो वाला सब्जेक्ट ले लिया क्योंकि उसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, तो मैंने वो सब्जेक्ट ले लिया। मेरे को ये नहीं पता था कि वो सब्जेक्ट आप ले रहे हो इतने सालों से, मैंने तो नॉर्मली ले लिया ना, मेरे को अवेयरनेस नहीं थी उस चीज की, और आपको मैंने बताया भी नहीं, पूछा भी नहीं किसी से, जस्ट डायरेक्टली बस मैंने वो सब्जेक्ट अपने नाम पे ले लिया। ठीक है, आपको किसी थर्ड पर्सन से वो चीज पता लग रही है, उसने वो बीच में आके आग लगा दी। ठीक है, वो थर्ड पर्सन से आपको पता लग रहा है कि हाँ भी उसने तेरा सब्जेक्ट ले लिया, तो यहाँ पे अभी जो है एक माहौल क्रिएट हो गया है ना, लड़ाई वाला माहौल क्रिएट हो गया, वो कुछ कंडीशंस प्रिवेल हो गई जिसकी वजह से इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे रीजन क्या बना, आप देखो मैंने आपको जैसे 3 रीजन बताए हैं, तो कम्युनिकेशन वाला रीजन बना कि नहीं बना, मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ, इसी वजह से लड़ाई हुई है ना। आपका कम्युनिकेशन या मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था कि हम लोगों ने डायरेक्टली नहीं एक दूसरे से पूछा या बताया, इसी वजह से ये इशू आया है ना। तो यहाँ पे ये रीजन हो गया जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अभी हम चलते हैं सेकंड स्टेज पे, कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन। अभी इसमें क्या होगा ना, जैसे अभी आपको पता लगा तीसरे बंदे से कि उसने ना तेरा सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, और उसके बाद अभी ना यहाँ पे 2 चीजें आती हैं, या तो आप इसको पॉजिटिवली परसीव करोगे, पॉजिटिवली परसीव करके कि हाँ भाई चल ठीक है ना, इट्स ओके, फिर क्या हो गया, ले लिया तो सब्जेक्ट, मतलब इतना ज्यादा दिल पे नहीं लगाओगे है ना, मतलब उसको फील भी नहीं करोगे स्टेज भी, और परसीव भी उसको पॉजिटिवली करोगे है ना, ये दोनों चीजें आप करोगे। इट्स ओके, मैं जाके बात कर लेता हूँ उससे, ऐसा करके करोगे। या फिर आप दूसरा इसमें ऑप्शन आता है कि आपको ऐसा गुस्सा आ जाएगा, आप इसको नेगेटिवली परसीव करोगे कि कल की आई है ये, तो 1-2 साल हुए अब इसे अपॉइंट किए और इसने मेरा इतने साल पुराना सब्जेक्ट ले लिया, मेरे को बताया भी नहीं, मेरे से पूछा भी नहीं है ना, ये क्या बात हुई। तो इस वजह से आपको अभी गुस्सा आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने परसीव क्या किया, नेगेटिवली परसीव किया, और फील क्या किया, फील मतलब यहाँ पे आपके इमोशंस अटैच हो गए, आपके इमोशंस ट्रिगर हो गए। यहाँ पे कौन से वाले इमोशंस, गुस्से वाले या फिर सैडनेस वाले या गुस्से वाले या एंग्री वाले, ये सब आपके जो इमोशंस है यहाँ पे ट्रिगर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपनी सेकंड स्टेज होती है जहाँ पे परसीव किया जाता है और फील किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज क्या है, इंटेंशंस। अभी आपको पता लग गया कि आपका सब्जेक्ट मैंने ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल तो करोगे ना, मेरे पास आओगे, बैठोगे, बात करोगे कि चलो कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल तो करना है। अभी यहाँ पे आपकी 5 इंटेंशंस हो सकती है। ठीक है, आप मेरे पास आते हो कंपटीशन करने के लिए कि मतलब लाइक आप मेरे को बोलोगे कि नहीं ये सब्जेक्ट तो मैं लूंगा, मैं बोल रही हूँ नहीं मैं लूंगी, देन अपने बीच में कंपटीशन हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा है ना, मतलब मैं बोलती हूँ आई विन यू लूज, और आप बोलते हो नहीं आई विन यू लूज। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन हो जाएगा। सेकेंड इंटेंशन हो सकती है ठीक है ना, कोलैबोरेट कर लेते हैं, थोड़ा आप झुक जाओ, ये झुकने वाला नहीं होता, बेसिकली इसमें आई विन एंड यू विन होता है। आई विन एंड यू विन मतलब कि चलो 3 दिन आप सब्जेक्ट ले लीजिए है ना, 3 दिन मैं सब्जेक्ट ले लेता हूँ, तो चलो मिलजुल के पढ़ा लेंगे, तो कोलैबोरेट कर लेते हैं आप। या फिर आपने आपसी सहमति से लाइक मैंने आपको बोल दिया अरे इट्स ओके, मेरे को नहीं पता था कि आपके पास था ये सब्जेक्ट, आप ये ले लीजिए, मैं कोई और ले लूंगी है ना, तो ऐसा करके हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं। या फिर हमने अवॉइड कर दिया ना, आपने लिया सब्जेक्ट ना मैंने लिया, किसी तीसरे बंदे को दे देते हैं, इससे आपका ही मुकेगा है ना, तो यहाँ पे हमने अवॉइड कर दिया कॉन्फ्लिक्ट को। उसके बाद फोर्थ इंटेंशन हो सकती है अकोमोडेटिंग। यहाँ पे हम ऐसा दयावान हो जाते हैं कि लाइक आई लूज यू विन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाता है कि चलो ठीक है इट्स ओके भी, मैं नहीं लेती हूँ ये सब्जेक्ट, आप ले लीजिए, आप नए हैं, आपको मुश्किल होगी नया सब्जेक्ट पढ़ाने में, तो आप वो सब्जेक्ट ले लीजिए। ठीक है, तो अकोमोडेटिंग होता है। उसके बाद आता है कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग में क्या होता है ना कि आई बेंड यू बेंड, थोड़ा आप झुको थोड़ा मैं झुकती हूँ, ये मतलब कोलैबोरेट वाला ही जैसा सीन हो जाता है।
कि हाँ भी चलो भी दोनों ही आपसी सहमति से थोड़ा थोड़ा कोलैबोरेट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा झुक जाते हैं, है ना। अभी 3-3 वाला सिस्टम भी कर सकते हैं, या फिर आपसी सहमति से हमने ये चीज बोल दिया कि चलो ठीक है आप ले लो, या मैंने बोल दिया कि आप ले लो, या आपने बोल दिया आप ले लो, है ना। तो ये चीज हो सकती है। तो ये 5 इंटेंशंस बेसिकली हो सकती है जहां पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करेंगे, ठीक है। अभी ये जो 4 मैंने बताई है इसमें तो चलो ओके है सिस्टम, है ना, इसमें तो चलो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जो पहली वाली स्टेज है दैट इज कॉम्पिटिंग। कॉम्पिटिंग में क्या होगा, अगर हम लोग कॉम्पिटिशन वाला ऐसा ना मतलब कर लेते हैं कि नहीं मेरे को ही चाहिए सब्जेक्ट, इधर से मैं बोलती हूँ नहीं मेरे को चाहिए सब्जेक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कंपटीशन हो गया यहाँ पे, है ना। तो अभी यहाँ पे 4th स्टेज आ जाएगी दैट इज बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है, जहाँ पे ना सारी जनता को पता लग जाता है कि आप दोनों में लड़ाई हुई है, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट हमारे बीच में था, हम तक था, वो बाहर आ जाता है, वो फुट जाता है एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो विजिबल हो जाता है, मतलब सबको दिखाई देने लगता है। एक्शंस एंड रिएक्शंस होंगे, आप कुछ एक्ट करोगे, रिएक्ट मतलब बोलोगे मैं रिएक्ट करूंगी, देन मैं बोलूंगी आप रिएक्ट करोगे, है ना। तो वो सब एक्शंस एंड रिएक्शंस होने लग जाएंगे। बिहेवियर में बेसिकली एक ही चीज होती है सिंपल, कि जब कॉन्फ्लिक्ट हमारे बिहेवियर में दिखने लगता है, हम इरिटेट हो जाएंगे, हम लड़ने लग जाएंगे, दूसरे से बोलेंगे नहीं, या तो है ना, या मतलब ऐसा सब सीन हो जाएगा, तो वो दिखने लगता है। उसके बाद 5th होता है कि अब लड़ फिर तो लिए, है ना, अभी आराम से बैठ के लड़ फिर के, अब इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका आउटकम क्या निकला, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम भी हो सकता है, नेगेटिव आउटकम भी हो सकता है। पॉजिटिव को हम लोग फंक्शनल भी बोलते हैं, नेगेटिव को हम लोग डिसफंक्शनल भी बोलते हैं, ठीक है। अभी इसमें 2 आउटकम्स आते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या हो सकता है कि हमने इस चीज से सीखा, चलो एक दूसरे से समझदारी से हमने कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल भी कर लिया, और उसके बाद क्या किया, हमने बैठ के इस चीज को इम्प्रूव किया कि आगे से जब भी टाइम टेबल बनेगा ना, तो हम लोग सब मिलके हम लोग बनाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट्स अलॉट करेंगे। तो ये चीज क्या हुई, अच्छी हुई ना, मतलब एक नई चीज हमें यहाँ पे अडॉप्ट की, कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, तो इसका पॉजिटिव आउटकम हुआ, और भड़ास भी निकल गई, कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया, तो इससे वर्क एफिशिएंसी भी आगे से इम्प्रूव हो जाएगी। अभी जो सेकंड होता है ना यहाँ पे नेगेटिव आउटकम, ये क्या होता है कि हाँ भी लाइक कॉन्फ्लिक्ट हमने ना ऐसा बढ़ा दिया, मतलब आपने भी बढ़ा दिया, आप भी नहीं झुके, मैं भी नहीं झुकी, दोनों ही अड़ गए मतलब, और उस कॉन्फ्लिक्ट को हमने मतलब ऐसा खींच दिया, और उस वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया, अनकंट्रोलेबल हो गया। क्या हो गया, अनकंट्रोलेबल हो गया। अब जब कॉन्फ्लिक्ट अनकंट्रोलेबल हो गया तो नेगेटिव आउटकम्स तो आएंगे ही आएंगे, है ना। यानी कि यहाँ पे आपकी वर्क एफिशिएंसी भी डाउन होगी, मेरी भी डाउन होगी, आपका मुंह इधर रहेगा पूरे सेमेस्टर में, मेरा मुंह इधर रहेगा पूरे सेमेस्टर में, है ना। आसपास का डिपार्टमेंट का माहौल भी बिगड़ेगा, मतलब ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव आउटकम हो गया। तो ये 5 स्टेजेस हैं जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद फिर से स्टेजेस आ गई, है ना, अभी तो स्टेजेस की थी, फिर से आ गई। जो अभी मैंने आपको स्टेजेस बताई है वो जनरल स्टेजेस हैं, यानी कि कुछ कॉमन स्टेजेस जो रहती हैं कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होने के लिए, एकदम करेक्ट स्टेजेस हैं वो। बट ये वाली जो स्टेजेस है ना, ये पर्टिकुलर एक पर्सन ने दी थी जिनका नेम था लुइस आर पोंडी, ठीक है। और उन्होंने ना एक कॉन्फ्लिक्ट कैसे डेवलप होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके रिगार्डिंग एक मॉडल दिया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉन्डेज मॉडल, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, पॉन्डेज मॉडल के अकॉर्डिंग कॉन्फ्लिक्ट की स्टेजेस बताओ। अगर आपको एग्जाम में आता है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग बताओ, तो आपको ये सारी स्टेजेस लिख करके आनी है, ठीक है, मतलब टिक कर करके आनी है। और अगर आपको ऑप्शंस में वो पिछली वाली स्टेजेस के अकॉर्डिंग, जैसे जो मैंने अभी ये सारी करवाई है ना, इस ये वाली स्टेजेस ऑप्शंस में आती हैं, तो आपको इनको सीरीज में अरेंज करके आना होगा। तो दोनों ही करेक्ट है, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या पूछते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर अगर हम पॉन्डेज के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने ये सारी स्टेजेस दी थी कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होने की, लगभग सेम है, तो ऐसा कुछ टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है टेंशन लेने की। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्होंने नेम चेंज किया है और थोड़ा सा डिफरेंस किया है, 1-2 स्टेजेस को इन्होंने बाहर निकाला है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले है लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट, इसमें भी मैं आपको एग्जांपल दूंगी। लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट मतलब अभी सोया हुआ है कॉन्फ्लिक्ट, है ना, मतलब अभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं है, मतलब अभी कुछ माहौल क्रिएट हो रहा है, जस्ट और कुछ भी नहीं, है ना। कुछ ऐसे कंडीशंस प्रिवेल होंगी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लाइक एक लैपटॉप है, डिपार्टमेंट एक, लैपटॉप एक, बंदे काम करने वाले इतने। तो शुरू में तो क्या होगा ना कि जैसे मैं आपको कहूंगी कि आप लैपटॉप पहले यूज कर लीजिए, ठीक है, आप कहोगे नहीं आप पहले यूज कर लीजिए, है ना। तो ये सब शुरू में 2-4 दिन चलता है कि लाइक हम लोग रिस्पेक्ट के करते हैं एक दूसरे की, तो हम लोग बोलते हैं चलो ठीक है, इट्स ओके, आप कर लीजिए यूज। और वहां पे हमें थोड़ा आइडिया होता है, बट बहुत ज्यादा हम लोग अवेयर नहीं होते हैं। कंडीशंस तो देखो वहीं से प्रिवेल होनी स्टार्ट हो गई कि लैपटॉप पे एक है,
काम करने वाले 2 या 2 से ज्यादा है ना, तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स अवेयर तो नहीं होते कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग, बट हाँ वो कंडीशंस जरूर प्रिवेल कर जाती हैं जिसकी वजह से इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेज आता है कि वो 2-4 दिन तो वो सीन चला, आप कर लीजिए लैपटॉप यूज पहले, है ना, आप बोलोगे आप कर लीजिए, वो सब चला। उसके बाद सेकंड नंबर पे उस थोड़े दिन बाद क्या होगा कि मेरे को दे दो ना लैपटॉप यूज करने के लिए, है ना, पहले मैं यूज कर लेता हूँ, आप थोड़ी देर बाद कर लेना। इट्स ओके, हम बोलेंगे चलो ठीक है आप कर लीजिए पहले, है ना। तो ऐसा करके पर हम वहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस को नोटिस करने लगते हैं। हम अंदर ही अंदर तो ऐसा हो रहा है हमें कि हमें मेरे को यूज करना था, बट हम लोग वो चीज शो नहीं करते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस को नोटिस करने लगते हैं। तो वो सेकेंड स्टेज आती है परसीव्ड। उसके बाद इसमें सेकंड और थर्ड को 2 में डिवाइड किया। पिछले वाले जो हमने स्टेजेस की थी उसमें परसीव और फेल्ट एक में था, है ना, इसमें बस 2 में डिवाइड करती है, इतने फर्क है। और इसमें अब थर्ड स्टेज आएगी फेल्ट। फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है ना कि हम लोग ना दिल पे लगाने लगते हैं चीजों को, अभी अंदर ही अंदर हम लोग फ्रस्ट्रेट होने लग जाएंगे, यार मेरा काम पेंडिंग और वो यूज कर रहा है, अभी हमने उसको बोला नहीं है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई नहीं की है, अभी जस्ट हम ना अंदर ही अंदर ना होते हैं ना फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे कि हाँ भी अभी मेरा काम पेंडिंग पड़ा है, वो यूज कर रहा है, वो भी सोचेगा कि मेरा पेंडिंग पड़ा है, वो यूज कर रहा है, पहले वो क्यों कर रहा है, मैं सोचूंगी पहले वो क्यों कर रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है ना। तो ये सब चीजें हम लोग दिल पे लगाने लगते हैं, हमारे इमोशंस अटैच हो जाते हैं, हमारे इमोशंस ट्रिगर होने लगते हैं। तो वो कौन सी स्टेज होती है, फेल्ट स्टेज। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ पे, दैट इज मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा, वही बिहेवियर वाला जैसे मैंने आपको पीछे बताया। अभी एक बंदा एक हद तक करेगा, है ना, जब रोज रोज की किचपिच होने लग जाएगी कि हाँ भी मतलब लैपटॉप मैंने यूज करना है, तूने यूज करना है, पहले मैंने पहले तूने, है ना, ये सब रोज रोज का किचपिच होने लग जाएगी। तो एक पॉइंट के बाद जो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन दबती जा रही है ना, वो आउट हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन आउट हो जाएगी, वो निकल जाएगी, वो एक बोल सकते हो कि ये भड़ास है होती है ना, गुस्सा होता है, वो फुट जाता है, तो वो चीज इसके अंदर हो जाएगी मैनिफेस्ट के अंदर। अभी यहाँ पे ना अगर कॉन्फ्लिक्ट आप लोग अच्छे से मैनेज कर लेते हो तो बढ़िया बात है, नहीं करते हो तो फिर लड़ते फिरो, है ना, यही ऑप्शन है। अभी जब फिफ्थ आता है यहाँ पे, फिर अभी लड़ फिर तो लिए, कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया, अब इसका आउटकम क्या आएगा, है ना। अगर तो हमने अच्छे से इसको मैनेज कर लिया कॉन्फ्लिक्ट को, तो इसका पॉजिटिव आउटकम भी आ सकता है। लाइक मैनेजमेंट से आपने कंप्लेंट कर दी और उसके बाद उन्होंने एक और लैपटॉप इशू करके दे दिया। कॉन्फ्लिक्ट होता नहीं तो क्या आपको एक और लैपटॉप मिलता, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने कॉन्फ्लिक्ट किया, आपको एक और लैपटॉप मिल गया, अब आपका टाइम बच गया, मतलब आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रही हूँ सेम टाइम पे, टाइम मैनेजमेंट भी हो गया, वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ गई और काम भी कम टाइम में ज्यादा काम होने लगा। तो ये क्या हुआ, एक पॉजिटिव आउटकम हो गया। उसके बाद जो आता है नेगेटिव आउटकम की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारे पास तो अभी पैसे वैसे नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, आप इसी एक लैपटॉप से काम चलाइए। तो उस केस में क्या होगा कि हो सकता है हमारे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए, हो सकता है वो सोल्व ही ना हो, रोज रोज का वही लड़ाइयाँ डॉल ये सब रहे। तो इससे क्या होगा, आपकी भी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी, मेरी भी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी और वो कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू चलता रहेगा। एंड मतलब उससे क्या होगा, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी जो है वो डाउन होगी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो चीज अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस है, लगभग जैसे मैंने आपको बताया था सेम रहेंगी। ये वाली जो स्टेजेस है इसमें इंटेंशन वाली स्टेज नहीं है, और ये जो परसीव और फेल्ट है इसको 2 में डिवाइड कर दिया, बस इतने फर्क है, और बाकी नेम में फर्क रहेगा और कुछ खास फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेजेस मैं आपको कवर करवा दी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड उसके अलावा जो है कोई कमी लगी हो तो वो भी जरूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्रूव कर सकूं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।